जिसमें ना आपको यूनिक की बात की गई थी, तो उसके लिए थोड़ी सी मैंने आपसे डिस्कशन करनी थी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये कहता है कि आपने एक स्ट्रिंग के अंदर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ली है। एक माइक बंद कर दें प्लीज, माइक बंद कर दिया करें। आपने एक स्ट्रिंग लेना है यूजर से, वो स्ट्रिंग कोई भी हो सकता है। लेट सपोज इसने जो स्ट्रिंग लिया है वो मैं आपको दिखाता हूं अभी। इसने जो स्ट्रिंग लिया है वो है हाय वर्ड आई एम हेयर टू हेल्प यू। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग लिया है इसने। आपने इसमें से वो कैरेक्टर निकालने हैं जो मिलके ये पूरा पैराग्राफ बनाते हैं। क्या मतलब इसका? इसका मतलब पहले हमने एच निकाल दिया, फिर हमने आई निकाला, फिर हमने डब्ल्यू निकाला, ओ निकाला, आर निकाला, एल निकाला, डी निकाला, फिर आई आ गया। अब आए हमने पहले निकाल लिया है, हमने असल में इनमें से जो यूनिक कैरेक्टर है ना वो सिर्फ लिखने हैं बस, कि कौन कौन से कैरेक्टर हैं जो मिलके ये पूरा पैराग्राफ बना रहे हैं। अब देखें इसमें जेड कहीं भी नहीं आ रहा, तो नीचे भी जेड कहीं भी नहीं आ रहा। ठीक है, यूनिक कैरेक्टर में कहीं भी जेड नहीं आ रहा। इसमें वाई इस्तेमाल हो रहा है तो वाई इधर भी इस्तेमाल हो रहा है। बट अगर एक चीज रिपीट हो रही है, मतलब एच जो है अगर वो 1 2 3 दफा रिपीट हो रहा है तो हमें उसको एक दफा लिखना है, हमें उसको रिपीट नहीं करना। ठीक है, तो कुछ लोग मुझसे अगर पूछ रहे थे कि ये यूनिक कैरेक्टर से मुराद ये है कि वो कैरेक्टर जो एक दफा आए हैं। नहीं, यूनिक कैरेक्टर से ये मुराद नहीं है। यूनिक कैरेक्टर से यहाँ पे ये मुराद है कि एच अगर एक दफा आया है तो हमें 3 दफा आया है तो हमें एक दफा लिखना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं? बहुत ही इजी तरीका है, बहुत इजी। क्या, मैं 1 मिनट ये स्ट्रिंग आपके सामने कॉपी करता हूं और इसको थोड़ा सा करने की ट्राई करते हैं। ठीक है, ये स्ट्रिंग है। अब ये स्ट्रिंग जब मैं कॉपी करता हूं, हमें करना ये चाहिए कि एक टेम्पररी अरे बनानी चाहिए या यूनिक कैरेक्टर की अरे बनानी चाहिए, यूनिक कैरेक्टर की अरे बनानी चाहिए, और हमें एक एक वैल्यू इसमें रखनी चाहिए। अब एक एक वैल्यू रखते कैसे हैं? मैंने आपको कॉन्केटेनेशन का लास्ट लेक्चर में मिसाल दिया था। ठीक है, अगर किसी ने लास्ट लेक्चर नहीं लिया या कोई इशू आया है तो वो मेरे लेक्चर 27 को सुन सकता है। लेक्चर 27 एग्जैक्टली वही है जो लास्ट लेक्चर। ठीक है, तो यूनिक कैरेक्टर इसमें एच रखा। अब जब अगला कैरेक्टर रखो ना तो पहले इस यूनिक अरे को चेक करो कि कहीं वो इसमें मौजूद तो नहीं है। नहीं मौजूद तो अगला कैरेक्टर रखो। अब ये फर्क है कॉन्केटेनेशन वाले कोड और इसमें। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्पेस को आपने इग्नोर करना है। डब्ल्यू आ गया। अब डब्ल्यू को रखने से पहले आपने चेक करना है कहीं वो मौजूद तो नहीं है। अगर वो मौजूद है तो आपने उसको नहीं रखना, आगे चले। ठीक है, तो बिल्कुल ये आप जब भी कोई नया नया कैरेक्टर लेते जाएंगे वो रखते जाएंगे। जैसे ही एक सिमिलर कैरेक्टर आएगा तो आपने उसको नहीं रखना। अब जैसे फिर ओ रख लिया, आर रखा, एल रखा, डी रखा, अब आई आ गया। आई पहले से इसमें मौजूद है। ठीक है, मौजूद है तो हमें आई को फिर से रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस प्रोग्राम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसको जाहिर सी बात है ये असाइनमेंट का क्वेश्चन है, वरना मैं आपको उसका कोडिंग भी करवा देता। बट ये तकरीबन इसकी हिंट है और ये बहुत इजी काम है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है ना, आपने नेस्टेड लूप लगाना होगा। एक मेन लूप होगा जो नल तक चलेगा और उसके अंदर एक लूप होगा जो बार बार चेकिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा होगा। ठीक है ना, अब ये सर्चिंग वाला काम ही है, बट सर्चिंग में हमें पता होता था कि हम लूप लगा देते थे नल तक। अब यहाँ पे हमें लूप नल तक नहीं लगाना होगा। जाहिर सी बात है जितने यूनिक कैरेक्टर के अंदर कैरेक्टर होंगे उतने जो है हम हम उतना लूप चलाएंगे। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन एक था। दूसरा असल में यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, मैं ये क्वेश्चन वैसे तो मैंने वीडियो में आपको कहा था देख लीजिएगा, बट चले मैं अगर टाइम मिल गया तो ये क्वेश्चन भी आपको करवा देता हूँ। ये क्वेश्चन पूरा नहीं, इसमें से सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन पहले मैं वो करवा देता हूँ, फिर मैं आपको इस पे वापस ले जाऊंगा। अगर तो टाइम मिला तो ये क्वेश्चन भी कर लेंगे, क्वेश्चन 4 भी कर लेंगे। अब ये जो आखिरी क्वेश्चन है, ये आपके असाइनमेंट का 2 क्वेश्चन है। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 2 है। उसमें आपको एक कॉन्सेप्ट कहा गया है पैरेलल सॉर्टिंग का, पैरेलल अरे का। असल में एक कॉन्सेप्ट है पैरेलल अरे का। अब पैरेलल अरे का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, वो मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाह रहा हूँ। मिसाल के तौर पे आपके पास एक अरे है रोल नंबर की। ठीक है, और उसकी साइज लेट सपोज की साइज है कॉन्स्ट इंट साइज इज इक्वल टू 7। ठीक है,
और इसमें साइज रख देते हैं और इसका रोल नंबर आप कोई भी दे दें, 13, 14, 15, 57, 89, कितने हो गए ये, 3 और 3 6 और 1 7, ठीक है। ओके, और एक आप अरे ले मार्क्स की, ठीक है। ओके, मार्क्स 648 हैं, 654 है, 999 ये आजकल 1100 भी आ रहे होते हैं बोर्ड में, तो वो भी लिख देते हैं। 1099 भी लिख देते हैं। ये कितने हो गए, 5, 2 और चाहिए हमें, ये एक फेल वाला बच्चा भी है, ठीक है। ओके, तो ये टोटल आपके पास नंबर हो गए 7, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हाँ, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं पैरेलल अरे। अरे ये दो डिफरेंट है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि यार रोल नंबर 12 है, इसके मार्क्स कौन से हैं, तो आप मार्क्स वाली अरे में जाएंगे और जो जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी होगी वो इस 12 वाले के मार्क्स होंगे, 648, ठीक है। 648 इसके मार्क्स है। इसी तरह से जो रोल नंबर 13 है उसके मार्क्स कौन से हैं, उसके मार्क्स ये वाले हैं। इसी तरह से इसके मार्क्स ये, इसका रोल नंबर क्या है, इसका रोल नंबर ये है, ठीक है। ये पैरेलल अरे है, मतलब जिस इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है बिल्कुल वही वैल्यू दूसरी इंडेक्स पे मैच करती होगी। इन दोनों का आपस में एक रिलेशनशिप होगा। अब ये रिलेशनशिप क्या है, रोल नंबर और मार्क्स का। मतलब आप ये समझें कि आपके जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो एक अरे में सेव है और आपके जो मार्क्स हैं वो दूसरी अरे में सेव है। जहां तक तो कोई इशू नहीं है। कोई बोल रहा है बीच में, किसी ने कोई अभी आवाज दी? नो, ओके, चले। अब यहाँ पे आते हैं कि लेट सपोज मैं आपको कहता हूं कि यार मुझे जो ना इस क्वेश्चन में भी कहा गया है कि आप मार्क्स शो करें डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। मतलब पहले जिसके ज्यादा है वो शो करें, फिर कम में वो शो करें, इस तरह से सारे बच्चों में शो करें। तो आपको पता है सॉर्टिंग, आप लोगों को अब रट्टा लग गया होगा सॉर्टिंग पे, तो मुझे अब रट्टा लग गया है, आप लोगों को पता नहीं लगा है नहीं लगा रट्टा। जल्दी जल्दी से मैं कोड लिख लेता हूँ सॉर्टिंग का। और आई प्लस प्लस हो गया। उसके बाद ये सॉर्टिंग का कोड अगर किसी को नहीं आता तो कोई मसला नहीं है, मेरे लेक्चर आपको पता है पढ़े हुए हैं, आप उसको देख लीजिएगा। रिवाइज करने का नहीं कहिएगा मुझे अभी कि सॉर्टिंग सर कैसे होती है। इंटू टेम्प इज इक्वल टू रोल नंबर ऑफ जे और रोल नंबर ऑफ जे। ये मैं सॉर्टिंग का कोड लिख रहा हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है ना, क्योंकि मैंने चीज सॉर्टिंग नहीं समझानी, मैंने आपको कुछ और समझाना है यहाँ पे, ठीक है। और रोल नंबर जो है वो J+1, ये सॉर्टिंग का कोड है जो हमने पहले भी किया हुआ है। और रोल नंबर जे, सर आप सिर्फ रोल नंबर को सॉर्ट कर रहे हैं, मार्क्स को नहीं करेंगे साथ? अभी 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 सबर करें सबर करें सबर करें। ये अच्छा सॉरी, मैं मार्क्स को कर रहा हूँ, मुझे मार्क्स को करना चाहिए यहाँ पे, सॉरी सॉरी सॉरी, रोल नंबर को नहीं करना मुझे, मार्क्स को। रोल नंबर के हिसाब से कौन सॉर्ट करता है यार, मार्किंग के हिसाब से करता है। उस क्वेश्चन में कहा गया है आपको मार्क्स के हिसाब से सॉर्ट करना है। सॉरी, आपने याद दिला दिया, अच्छा किया। ओके, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेम्प आ जाएगा, ठीक है। और ये स्वैपिंग कब होगी, जब इफ मार्क्स ऑफ आई नहीं जे, ओके, ग्रेटर देन हो, बल्कि हम मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो लेस देन कर लेते हैं मार्क्स ऑफ J+1, ठीक है। तो इसमें अब लगा देते हैं कर्ली ब्रेसेस, और क्योंकि ये स्वैपिंग तब होनी है जब ये कर्ली ब्रेसेस, जब ये इफ चलेगा, ठीक है। तो ये स्वैपिंग का कोड, इंडेंटेशन अभी भी आपके असाइनमेंट में मिसिंग हो रही होती है, तो प्लीज इंडेंटेशन का ख्याल किया करें, आपके नंबर बहुत कटेंगे अगर सर वो उसका समझा देते सर, वो हमारा ना क्या पता नहीं क्यों खुद ब खुद ही चेंज हो जाता है, हम कॉपी पेस्ट करते हैं ये इंडेंटेशन का। सर तो ये इंडेंटेशन तुम्हारे सामने तो हुई हुई है सर, ये कॉपी करके आप क्या प्रेस करते हैं जो मतलब राइट हो जाता है सही। सर हमारा नहीं होता। ओ भाई, मैंने कुछ नहीं प्रेस किया, मैंने असल में, अब जगह फंस गए मिसाल के तौर, ये ऐसे हुआ था ना, मैंने ये किया, मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, फिर टैब का बटन होता है, टैब का कैप्स लॉक जो होता है ना उसके ऊपर टैब का बटन होता है, मैं उसको प्रेस करता हूं तो वो सेट हो जाता है। अब देखें ये अलाइनमेंट देखें, ये फॉर लूप है, समझ में आ रहा है कि इसके अंदर ये फॉर लूप है,
फिर समझ में आ रहा है कि ये इफ जो है इस फॉर लूप के अंदर है, ठीक है, और ये समझ में आ रहा है कि ये जो है ना ये इफ के अंदर है। तो ये होती है इंडेंटेशन, जो उबैर खान के कोड में कभी नजर नहीं आएगी आपको, ठीक है। ओके, अच्छा जी, अब एक और चीज आप लोग करते ये है कि सारा प्रोग्राम बना लेते हैं और एंड पे चलाते हैं, फिर सर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि प्रोग्राम चल क्यों नहीं रहा। सबसे पहले जब भी प्रोग्राम बनाए तो छोटे छोटे हिस्से करके ना चलाते जाएं, वेरीफाई करते जाएं। अब सॉर्टिंग कर ली ना, अब खुश ना हो, पहले इसको वेरीफाई करें कि वाकई में सॉर्टिंग चल भी रही है कि नहीं चल रही, सॉर्टिंग हो भी रही है कि नहीं हो रही, पहले इसको वेरीफाई करें, ठीक है। फिर जज्बाती हो, तो ये जज्बाती होने से पहले हम लिख लेते हैं मार्क्स और आई और एंड के साथ, ठीक है। तो ये हमारा इसको चला के देखते हैं कि क्या होता है। सो लेट्स रन दिस कोड। ओके, अब ये हमारी सॉर्टिंग हो चुकी है, मुबारक हो। पहले 1100 नंबर है, फिर 1099 है, उसके बाद 99 है, 999 है, 654 है, 648 है, ठीक है। ये नंबर सारे सॉर्ट हो चुके हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि यार रोल नंबर भी जो है ना वो भी काइंडली प्रिंट कराएं साथ में ना, तो रोल नंबर भी प्रिंट करा लेते हैं, रोल नंबर प्रिंट हो जाते हैं साथ में, थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं, शशका डाल देते हैं, ये चला देते हैं इसको भी, ठीक है। ये रोल नंबर प्रिंट हो रहे हैं। बट अब यहाँ पे एक मसला है, कोई बता सकता है कि मसला क्या है? सर पहले 12 वाले रोल नंबर के 648 नंबर थे, अब 1011। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो काम खराब हो गया। देखिए ना, आपको क्वेश्चन आया प्रोग्राम में, अब जैसे फर्ज करें ये प्रोग्राम फाइनल में आता, आप लोगों ने जज्बाती होकर सॉर्टिंग कर लेनी थी और बाहर आके एक दूसरे को बताना था कि मुबारक को मैंने बिल्कुल सही किया है, सर ने इतना सिंपल कोड दिया। और 50 बच्चों में से फिर एक बच्चा निकल आना है जिसपे सारे ने गुस्सा खाना है, और गुस्सा क्या खाना है, उसने कहना है भाई तुमने सिर्फ मार्क्स वाली एरे को सॉर्ट किया है, रोल नंबर वाली एरे को नहीं दिखा। ओ हो शिट 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 शिट। फिर आपको जहन में आएगा कि सर ने ये सवाल क्यों दिया। एग्जैक्टली यहाँ पे भी यही मसला है। 1100 जिसके नंबर है ना उसका रोल नंबर 12 नहीं है, 1100 वाले का रोल नंबर है 15, ठीक है। और लेट सपोज ये 344 है, 344 का रोल नंबर चले सही आ गया है, इत्तेफाक से सही आया है, ठीक है। और 55 वाले का भी सही आ गया है, 1099। अब 1099 वाले का जो रोल नंबर है वो 67 है, बट इधर क्या नजर आ रहा है, इधर नजर आ रहा है ये 67, कौन सा है 199 वाले का, इधर है 13, तो 13 तो उसका रोल नंबर नहीं है। इसका मतलब रोल नंबर जो है ना, अली का रोल नंबर उबैर खान को मिल गया है और उबैर खान का रोल नंबर जो है अली को मिल गया है, तो ये तो काम खराब हो जाएगा, ऐसे तो फिर नंबर गलत लग जाएंगे आपके। तो हमें एक चीज ध्यान में रखनी है, यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैरेलल अरे। जहां भी पैरेलल अरे इस्तेमाल करते हैं ना, तो दोनों को ही आपने चेक करना होता है। अब ये सॉर्टिंग आप मार्क्स की बुनियाद पे कर रहे हैं, रोल नंबर की बुनियाद पे नहीं कर रहे। आपको कहा गया है क्वेश्चन में कि आपने सॉर्टिंग करनी है डिसेंडिंग ऑर्डर में मार्क्स के हवाले से, वो आपने सही की है। बट आपको यहाँ पे साथ साथ स्वैप, जब ये स्वैपिंग कर रहे हैं ना, तो मार्क्स के साथ साथ रोल नंबर को भी स्वैप करें। इफ के अंदर कंडीशन नहीं लगाएंगे आप रोल नंबर की, क्योंकि रोल नंबर के हिसाब से आपको कहा नहीं गया सॉर्टिंग का। अगर आपको कहा जाता कि रोल नंबर और मार्क्स दोनों के हवाले से सॉर्ट करें, फिर तो एक अलग चीज थी, बट आपको सिर्फ मार्क्स के हवाले से सॉर्ट करने का कहा है। तो ये इफ कंडीशन सिर्फ मार्क्स पे लगेगी, बट स्वैपिंग रोल नंबर की भी होगी। तो स्वैपिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, टेम्प इज इक्वल टू रोल ऑफ आई, रोल ऑफ जे, जो भी इंडेक्स आप स्वैप करना चाहते हैं वो रोल नंबर के लिए भी स्वैप करें, तो स्वैप कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। ये स्पेलिंग जो है ना पता नहीं मेरी कब ठीक होगी। रोल ऑफ जे इज इक्वल टू रोल ऑफ जे प्लस 1, और यहाँ पे रोल ऑफ जे प्लस 1 इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब हमने रोल नंबर की सिर्फ स्वैपिंग की है साथ साथ। अब जब इसकी स्वैपिंग होगी तब तब इसकी भी स्वैपिंग होगी, ताकि जो रोल नंबर जिसका है वहीं पे जाए। अब मैं इसको चला के, जी जी सर ये टेम्प वाले 2 नहीं बनाने चाहिए थे हमें? यार 2 क्यों बनाए, जब एक देखो ना, अब इसका काम इधर खत्म हो गया तो हम दोबारा वेरिएबल नया मेमोरी क्यों जाया करें अपनी, बात समझ रहे हो? मेमोरी क्यों जाया करें फजूल में अपनी? सर वो लूप चल के दोबारा तो जरूरत पड़ेगी उसकी। बेटा आप मेरी बात समझे,
लूप 1000 दफा चले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो स्वैपिंग है ना, एक मेरी बात सुन, ये स्वैपिंग इधर खत्म हो गई, अब स्टैम्प का काम खत्म हो चुका है, अब हम स्टैम्प को रीयूज कर रहे हैं। अब सही लूप 1000 दफा चले या 5000 दफा चले, ठीक है, उससे क्या समझ फर्क पड़ता, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब इसको चला के देखते हैं क्या होता है, जादू होता है कि नहीं होता। बिल्कुल, अब जादू शायद होना चाहिए, शायद हो गया है। अब आप देखें, एक एक को वेरीफाई कर ले बेशक। लेट सपोज 344 है, वो 9 आ रहा था, पहले भी 9 आ रहा था। 55 का 89 है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद 648 है, 648 का 12 रोल नंबर है, इसका भी 12 रोल नंबर है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद 654 का 13 रोल नंबर है, इसका भी 13 रोल नंबर है। 999 का जो है वो रोल नंबर क्या था, 14 था, ये 14 है, ठीक है। 1099 का क्या था, 1099 थर्ड लास्ट है, इधर से थर्ड लास्ट 67 है, बिल्कुल ठीक है। तो अब सारे जो है उन सब के रोल नंबर भी साथ साथ हमने स्वैप कर लिए। तो जब भी आपने पैरेलल अरे इस्तेमाल करनी है, ठीक है ना, वहां पे इस्तेमाल किया गया था पैरेलल सॉर्टिंग का। तो आपने जब भी पैरेलल सॉर्टिंग करनी है तो ये चीज जरूर देखनी है कि यार जो रोल नंबर है क्या मैंने उसको भी सॉर्ट किया है कि नहीं किया, ठीक है ना। अब रोल नंबर को आप देखिए, वो सॉर्टेड नहीं है, वो रैंडम है, बट ये जो है ना, जो नंबर्स हैं वो सॉर्टेड है आपके, ठीक है, वो आपके सॉर्टेड, ठीक है, क्लियर। जी सर। ओके गुड। अच्छा, अगर ये इसमें चीज फर्क आपको इतना ही है कि जी जी, इसमें इफ कंडीशन नहीं लगी हुई। बस इसमें इफ कंडीशन लगी हुई है, इसमें सर वो लगी तो ऊपर हुई लगी है, हुई है, अलग से नहीं लगी हुई ना। अलग से इसके लिए अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सॉर्टिंग जो है ना हमने मार्क्स के हवाले से करनी है। सर अगर हम रोल नंबर के हिसाब से सॉर्टिंग करते हैं फिर क्या होता? फिर भी ऐसे ही करना होता, यहाँ पे रोल नंबर आया जाता है इफ में, बट ये काम दोनों के लिए करना पड़ता है, क्योंकि अगर रोल नंबर हमने आगे पीछे कर दिए तो मार्क्स को भी आगे पीछे करना होगा ना, बात समझ यस रहे सर, हो। ओके जी, यस सर, ठीक। अच्छा, अब ये क्वेश्चन हो गया, तो एक और क्वेश्चन जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। वो क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो अब मैं करवाने जा रहा हूँ ना, पहले तो इसकी वीडियो बंद कर सर मैंने एक बात पूछनी थी सर। पूछें, सर बिल्कुल जब हम लूप से